ओपी राजभर, अखिलेश यादव, आजम खान मिलकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आज। बिल्कुल देखिए, ईवीएम, ओवैसी साहब कहते हैं ना कि ईवीएम में कोई चिप नहीं है, लोगों के दिमाग में चिप बैठाया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भारत बंद है एक तरफ, बेरोजगारी चरम पर है कि एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान और तीसरे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, उनको कैसे रोक पाएंगे आप? उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस के साथ ओवैसी साहब का गठबंधन होगा। आज इम्तियाज जलील का प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। मुख्तार अंसारी को लेकर भी लगातार खबरें चल रही है कि कहीं उनका विकास दुबे की तरह एनकाउंटर न हो जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बंगाल विधानसभा में बीजेपी टीएमसी के विधायक आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, झड़प होती है जहां पर 5 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और उसके बाद लगातार ओवैसी को लेकर भी, यानी कि गुजरात चुनाव 2022 को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है, कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। तमाम जो चीजें हैं, यानी कि अलग अलग जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची हुई है, उसको हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सद्दाम करीमी। इनसे जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी गुजरात चुनाव के बारे में सद्दाम, क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर काफी जिक्र होने लगा है अब, और लगातार ओवैसी को लेकर भी बातचीत की जा रही है। तो क्या दिख रहा है अब ओवैसी का भविष्य गुजरात चुनावों में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे गुजरात में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अपना दमखम दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा। और उसके बाद वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको इस बार क्या पता जो है उत्तर प्रदेश में जैसे कि उनको नकार दिया, लेकिन बिहार के जैसे अगर उनको प्यार मिला तो वो कहीं ना कहीं फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि बंगाल का आपने जिक्र किया, बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा गया है, पीटा गया, तो वो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भारत बंद है एक तरफ, बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन सब सारी चीजों को लेकर सवाल उठ रहा है। और एक तरफ जो है बंगाल जल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में देखिए ना नीतीश कुमार के साथ क्या हो जाता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो सेफ नहीं है तो देश की जनता कैसे सेफ रहेगी, बिहार की जनता कैसे सेफ रहेगी? तो ये सब सारे चीजों को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर हर किसी की निगाहें उसी पे टिकी हुई है, क्योंकि अब बांदा जेल फिर से उनको लाया जा रहा है। रात में तो सुरक्षित लखनऊ पहुंच गए, फिर आना अब लखनऊ से बांदा जेल हो रहा है। तो बांदा जेल में क्या रास्ते में कुछ अनहोनी हो सकती है? उनके बेटे जैसे कि आरोप लगा रहे हैं, इसको कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कयास यही है कि विकास दुबे जैसे हाल ना हो जाए, एनकाउंटर ना हो जाए, मार ना दिया जाए, गाड़ी ना पलटा दिया जाए, टायर ना ब्रस्ट हो जाए। तमाम चीजें हो रही है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लेकिन देश के वजीर आजम को इसको लेकर भी सोचना चाहिए कि लोग बेरोजगारी चरम पर है, वो बैठे हुए हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक सियासत को चमकाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर सरकार बनी, उसमें कई मंत्रालय को लाया गया, ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाता है। तो लोग, राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि अमित शाह का मन ये था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री न बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को चुना। और उनको, क्योंकि देखिए ओबीसी का जो वोट बैंक है ना, जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो होते हैं, उनका भी एक तरफ झुकाव होता है। आप देख लीजिए, इससे पहले जो मंत्रालय में जो बांटा गया, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो ओपी राजभर, अखिलेश यादव, आजम खान मिलकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आज। सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं ज्योति कि आज आजम खान, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ हाथ मिलाए हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष हाथ क्या इशारा जा रहा है? ये इशारा तो साफ तौर पे है कहीं ना कहीं। देखिए, ओवैसी साहब कहते थे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये, अब कौन साबित हो रहा है ये तो आप आज की तस्वीर से दिख रहा है। अखिलेश यादव अगर इस तरह से कर रहे हैं, हालांकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें बधाई दी होगी, विपक्ष के तौर पे उन्होंने बधाइयाँ दी होगी, लेकिन फोन पे बातचीत और जैसे कि इससे पहले बर्थडे विश करना और तमाम तरीके से उनको, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ट्विटर पर जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, चाहे वो महिलाओं के साथ हो या बेरोजगारी जो हमें दिख रही है, लेकिन उसको लेकर तो योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम ही यही होता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष तो अब खत्म हो चुका है, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष बचा ही नहीं है, विपक्ष स्टूडेंट है, विपक्ष शिक्षक है, विपक्ष वो लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया। विपक्ष पहले जब किसान प्रदर्शन किए तो किसान को माने जाने लगा। तो ऐसे कई सारे मतलब चीजें उठी इस देश में
लेकिन आंदोलन करने से आप रोकेंगे जिनके एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान और तीसरे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, उनको कैसे रोक पाएंगे आप? आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जाके देखिए ना, भगत सिंह की तस्वीरें उनके हाथ में दिखती है, उनके हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें दिखती है, उनके हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीरें दिखती है, उनके हाथ में संविधान दिखता है। आप उनको कैसे रोकेंगे? आप उनका कैसे विरोध करेंगे? तो ये सब चीजें हैं, इनको लेकर आज हमें सोचने की जरूरत है और इसको लेकर हमें समझना बड़ा दिलचस्प है। और इनको समझने को लेकर जो बातें हो रही है, कश्मीर फाइल्स लाया जाता है, एक मजहब को टारगेट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक SC ST के साथ अगर पीटा जाता है नंगे करके, उनकी आवाज कोई नहीं उठाते। मनुवादी मीडिया इनसे जो है दरकिनार कर देते हैं ऐसे मुद्दे को। देख लीजिए आप पाली में क्या हुआ, राजस्थान के पाली में द इंडिया टीवी की टीम ने वहां पर जाकर इस घटना को कवर किया, लेकिन वहां पर कोई जो तक वाले हैं, चाहे भारत हैं, पूछता है भारत, ऐसे कई प्रोग्राम है, वो लोग लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि द कश्मीर फिल्म लाने के बाद जो अहम मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, EVM सबसे मेन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद ही ये फिल्म आई है, लेकिन EVM का जो कहा जा रहा था कि EVM को बैन को लेकर आवाजें उठाई जाएंगी, वो भी दब चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए EVM, ओवैसी साहब कहते हैं ना कि EVM में कोई चिप नहीं है, लोगों के दिमाग में चिप बैठाया गया है। 80-20 की लड़ाई जो किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। अच्छा, 20% के लोग एक तरफ, 80% के लोग एक तरफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं का बयान है। योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं, ओवैसी साहब इस पर तंज कसते हैं। हारने के बाद वो कहते हैं कि जो जनता का जो फैसला हुआ वो सर्वोपरि है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उसका वो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को लेकर हम उनका सम्मान करते हैं। यही चीजें कांग्रेस गुजरात में होगा। गुजरात में बार बार कहता हूँ, गुजरात इस बार गुजराती का नहीं है, लेकिन गुजरात से इस बार गुजरात ओवैसी साहब से भी प्यार लेकिन गुजरात से एक बात याद आती है, वो मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगी कि योगी, मोदी, शाह, जो इन तीनों की तिकड़ी है, क्या गुजरात चुनाव में कोई इनको तोड़ पाएगा? ये तो उस वक्त का चुनावी राजनीति और वो सियासत दर्शाएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस के साथ ओवैसी साहब का गठबंधन होगा। आज इम्तियाज जलील का प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, आपका सवाल मैं वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा और उनसे पूछा जाएगा और कि आपके लिए लोगों ने सवाल भेजा है और हमारी एंकर साहिबा ने भेजी है, तो इनको लेकर मैं जरूर पूछूंगा और तमाम सारी चीज़ों को लेकर सवाल किया जाएगा। ज्योति, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन तमाम सवालों के जवाब बारीकी तरीकों से दिए। और गुजरात चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप दर्शकों का भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।